जिसके प्रकार के आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिए होंगे कि होटल मैनेजमेंट आप लोग कैसे करें। तो आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं। आपने उनका सोच होगा कि कभी ना कभी होटल मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग होटल मैनेजमेंट करने से पहले यह जान लेते हैं कि होटल मैनेजमेंट आखिर होता क्या है और होटल मैनेजमेंट में ज्वाइनिंग लेने के लिए क्या करना पड़ता है। आपका स्टडी पढ़ाई लिखाई जो होता है वो आपका पढ़ाई कितना तक होना चाहिए। फिर आपका क्या होता है कि आप लोगों को ज्वाइनिंग लेने के लिए ये क्या करना होगा, कितना स्टडी करना होगा। उसके बाद फिर आप लोग ये जो है सारा कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि होटल मैनेजमेंट में जाने के लिए क्या क्या हम लोग को करना पड़ेगा, करना पड़ता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है होटल मैनेजमेंट के बारे में तो मैं A to Z आप लोग को पूरा बताने वाला हूँ। अब पूरा बताने वाला हूँ तो आप लोग ये अगर पूरा बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन को होटल मैनेजमेंट के बारे में पार्ट बाय पार्ट करके समझाऊँगा। जैसे 1 पार्ट का एक वीडियो होगा, फिर नेक्स्ट उसी टॉपिक पे नेक्स्ट आगे जो बताएंगे वो पार्ट 2 का होगा। इस तरह का पार्ट 3 पार्ट 4 आप लोग को समझाया जाएगा। अब देखते हैं कि कितने पार्ट तक ये वीडियो बनता है। तो अगर ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोगों का 1 रुपया भी नहीं लगता है, तो प्लीज़ सिर्फ आप लोग को एक क्लिक करना है, लाइक करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, अदरवाइज नहीं करेंगे तो चलिएगा। लेकिन मेरे इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, एंड पुरानी भी हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि होटल मैनेजमेंट होता क्या है। होटल मैनेजमेंट एक होता है जैसे कि सरल भाषा में मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे मैं झारखंड का हूँ तो नॉर्मल लैंग्वेज में मैं समझा सकता हूँ कि होटल में हम लोग जैसा जाते हैं तो ये ढाबा होता है। अब बड़े बड़े होटल में जाएंगे आप लोग तो वहाँ पे एंट्री फ़ी आपका 999 रहता है। जैसे 1000 का मतलब पर हेड 1000 हर आदमी के पीछे लगता है। अगर आप एक आदमी जा रहे हो तो उसके पीछे 1000 लगता है। तो ये होता है होटल मैनेजमेंट। उसमें आप देख सकते हो, सुन सकते हो कि एक आदमी पे 1000 खर्चा करके वो होटल में जाके खाता है और अनलिमिटेड खाता है। तो ये इतना महंगा है। और वहाँ पे हर चीज़ का यूनिफॉर्म वगैरह रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं होटल मैनेजमेंट होता क्या है। तो ये हम लोग जानेंगे कि होटल मैनेजमेंट ये जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, होटल जहाँ पे हम लोग जाके खाना खा सकते हैं या फिर पार्टी वगैरह या फिर किसी का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना हो तो वहाँ पे जाने के लिए यादगार बनाने के लिए हम लोग उस जगह पे जाते हैं। जैसे कि 26 जनवरी के लिए हम 1 जनवरी के लिए हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। तो पिकनिक मनाने की जगह हम लोग झारखंड के तो हम लोग वैसा नहीं जाते, लेकिन जो अमीर है या फिर जो टाउन शहर में रहते हैं, मुंबई दिल्ली या फिर कहीं भी हैदराबाद वगैरह, तो वहाँ के लोग अक्सर वहीं पे जाते हैं यादगार बनाने के लिए होटल में। अब होटल मैनेजमेंट कितने प्रकार के बहुत से होटल जो है अब इतने चालू हो गए, इतने स्टार्ट हो गए हैं कि आप बता ही नहीं सकता। जैसे कि बारबेक्यू नेशन का अभी आप देख सकते हैं जो मालिक है उसका रेस्टोरेंट कितना हो गया। इंडिया में सिर्फ 200 आउटलेट हो गया। इंडिया में सिर्फ 200 रेस्टोरेंट हो गया उसका। और एक रेस्टोरेंट से आप यकीन नहीं करोगे, एक रेस्टोरेंट से उसका कमाई होता है कितना, 1 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसा। एक दिन का उन लोग का कमाई होता है 2 लाख 3 लाख ऐसा होता है एक दिन का कमाई। तो आप जान ही सकते हो कैसा है। उसके बाद आप ABS हो गया, बारबेक्यू नेशन से भी ज़्यादा हाई लिस्ट पे है ABS। बारबेक्यू नेशन रैंक 10 में आता है एंड ABS उससे पहले आता है। ABS में अगर रेस्टोरेंट बारबेक्यू नेशन में आपका 600-700 गेस्ट आ रहा है तो ABS में आपका 800-900 ऐसे गेस्ट आता है। ABS हो गया, फिर ये बारबेक्यू नेशन हो गया, फिर 5 स्टार हो गया। 5 स्टार तो भाई कोई नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं 5 स्टार होटल। उसके बाद और बहुत से ऐसे होटल हैं मुझे याद नहीं आ रहा। तो बहुत से ऐसे मतलब 100, 150, 200 ऐसे कंपनी अलग अलग है, ब्रांच है सबका। तो ऐसे होटल होते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं जैसे बहुत से ऐसे लोग होते पढ़ते लिखते तो बहुत से दोस्त भी सलाह देते भाई होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने जा रहे हैं मैं उसको एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर आप इसका कोर्स क्या होता है 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर।
अगर आप 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का अगर कोर्स आप कर रहे हैं तो भाई आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं भी ये बारबेक्यू नेशन में होटल मैनेजमेंट, उसमें बारबेक्यू नेशन में गया और वहीं से मैं करके आ रहा हूँ। मुझे जमा नहीं, और उसका रीज़न भी बताऊँगा क्यों नहीं जमा, क्यों वहाँ से रिटर्न आ गया, 2 महीने में ही रिटर्न आ गया, मैं फंस गया था वहाँ जाकर। अब क्यों फंसा वो भी बताऊँगा। तो वहाँ से मैं आ गया। तो होटल मैनेजमेंट का ये बताया जाए कोर्स वो नहीं कीजिएगा, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो अगर आपको इसमें लेवल होता है L1, L2, L3। अगर आप 6 मंथ का भी, 2 ईयर का भी करके जाएंगे तो L1 में ही डालेगा वो। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो मैं ये सजेशन दूँगा आप 3 ईयर्स का कीजिए। अगर टाइम वेस्ट कर ही रहे हैं तो 1 साल और या फिर कुछ पैसे और ऐड करके आप 3 ईयर्स का कर सकते हैं। अब इसमें पैसे कितने लगते हैं? पैसे 3 ईयर्स का तो लगेंगे, 1-1.5 लाख लग जाएंगे आपका, 80,000 ऐसा, मतलब 1 लाख प्लस लगेगा आपको 3 ईयर्स का कोर्स करने में। अगर जिसके पास पैसे तो भाई वो कर सकते हैं। अगर उसका फ़ायदा भी सुनिए आप, 3 ईयर्स का कोर्स कीजिएगा, कंप्लीट होगा वो आपका, जहाँ से कीजिएगा वो फिर कंपनी आपको ऑफ़र देगा कि आप मेरे पास आइए। बारबेक्यू नेशन बोलेगा आप मेरे पास आइए, ABS बोलेगा आप मेरे पास आइए। तो इन लोग का भी होता है कि 1 ईयर का या फिर 6 मंथ का, 6 मंथ के बाद आप ये बुलाया जाता है। तो एक बार टारगेट लेता है कि मैं इस बार मैं लूँगा, फिर इस बार दूसरी का रहता है, फिर इसको अगली बार दूसरी बार होता है। तो बार बार अपने टाइम पे वो अपने पास बुलाते रहते हैं, तो ऐसा होता है। तो 3 ईयर्स का कोर्स करने के बाद वो आपको बुलाएगा, तो आपको 6 महीना का ट्रेनिंग रहेगा। 6 महीना ट्रेनिंग के बाद आप बोल सकते हैं कि मैं L3 लूँगा, डायरेक्टली L3। तो L3 में आप 6 महीना ट्रेनिंग के बाद उसमें जा सकते हैं। तो उसमें जाने के बाद फिर क्या होगा कि आपका पैसे भी अच्छे मिलेंगे, उसमें काम भी वैसा नहीं रहेगा। तो ये होता है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग को जाने से पहले ये तो हो गया हमारा कोर्स वगैरह सब हो गया। उसके बाद अब हम लोग जाते हैं स्टडी कितना होना चाहिए। स्टडी हाँ भाई हम लोग को कुछ नहीं, बस 10th पास होना चाहिए, या फिर 10th पास भी नहीं रहेंगे तो चलेगा, 12th वगैरह कोई वैल्यू नहीं रहता है। आप 8 भी फेल रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जा सकते। अब आपका डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट्स बस यही लगेगा कि आधार कार्ड, आपका इंडिया का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वो आपको लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। आप बस वहीं पे जाएंगे, आप अकाउंट खुलवा लेंगे, वहाँ पे ज्वाइन होने के बाद आधार कार्ड आपका। लेकिन हाँ, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ पूरा होना चाहिए, जैसे 5 फरवरी 2021 ऐसा पूरा डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि मैं वहाँ से आया था। सबसे पहले वहाँ का हाइजीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइजीन के हिसाब से चलिएगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। जैसे क्या होता है, मैं दाढ़ी का शौकीन हूँ, मैं जैसे मैं भी दाढ़ी रखा हूँ, इससे और अच्छी वजह से रखा था मैं। तो क्या हुआ, वहाँ जाने से पहले क्या बोले थे लड़के लोग, भाई सेविंग करना होगा। अब वहाँ गया तो सेविंग वगैरह पूरा कर लिया, चिकना बन गया। और वहाँ गया तो हाइजीन ये हो गया, प्लस में ये हाइजीन आपका पर डे चेक होगा, एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए, पर डे आपको सेविंग करना होगा। दूसरी बात, नाखून आपका कट होना चाहिए, जैसे स्कूल लाइफ कैसा होता है वैसा। फिर नाखून कटना होना चाहिए, बाल बड़े बड़े हैं तो आपको बाल छोटा करवाना होगा। फिर आपका यूनिफॉर्म जो है, ब्लैक सॉक्स चाहिए, ब्लैक पैंट वो तो कंपनी देगा, लेकिन सॉक्स आपको खुद से खरीदना होगा। जूता, पैंट एंड ये शर्ट और फ्रंट जो नीचे बांध होता है, किचन वाला जो बांधे रहता है वो आपको चाहिए, तो कंपनी वगैरह देगा। मास्क, टोपी, कैप वगैरह सब कंपनी देगा, तो आपको सॉक्स सिर्फ लेना होगा वहाँ पे। तो ये हो गया। उसके बाद आपको रीज़न बताता हूँ वहाँ से रिटर्न आने का मेरा। मैं मुसलमान हूँ, तो वहाँ पे जाने के बाद क्या है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप लोग को छुट्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फ्राइडे मुसलमान लोग से या फिर सभी लोग जाते हैं रेस्ट में। सैटरडे हाफ डे छुट्टी होता है, तो हाफ डे के बाद सभी लोग जाते हैं लंच में, डिनर में। संडे तो फुल गेस्ट आता है वहाँ पे, तो इतना गेस्ट हो जाता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है। और वहाँ पे किसी का छुट्टी इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि गेस्ट ज़्यादा आता है। तो वहाँ पे अगर आपको फ्राइडे, सैटरडे, संडे के बीच में अगर आपका तबीयत ख़राब हो गया, बहुत भयानक टाइप सा, आप चल नहीं सक रहे, तो वो आपका मैटर है। आप भले वहाँ जाके एक कोने में जाके बैठ जाए, जैसे मैं बैठा हुआ, एक कोने में जाके बैठे रहे, वो ठीक है, लेकिन छुट्टी नहीं दी। अब जब इतने प्रॉब्लम होने के बाद भी छुट्टी नहीं देंगे, तो मैं मुसलमान हूँ, फ्राइडे को मुझे नमाज़ पढ़ने को चाहिए। और मैं बोला BM सर को, L5 जो है वो BM सर को बोला, उसका 50-55 हज़ार सैलरी है।
मेन आउटलेट का वही मेन हेड है, वही संभालते हैं। तो बीएम सर से मैंने बात किया कि सर मेरा प्रॉब्लम है, मैं मुसलमान हूँ, मुझे फ्राइडे को छुट्टी चाहिए, मुझे नमाज़ पढ़ना होता है। तो क्या बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फ्राइडे को छुट्टी मिलेगी ही नहीं, ऐसा डायरेक्टली बोले। मेरा तो दिमाग है होगा कि भाई पे क्या फ़ायदा इस पैसे का। अगर आप लोग कोई पूजा वगैरह करते हो कोई भी, और अचानक आप लोग को रोक दिया जाए कि ना पूजा करने नहीं मिलेगा, कोई काम करो, आप लोग को कैसा लगेगा। ये एक प्रॉब्लम हो गया जो सबसे मेन प्रॉब्लम है मेरा, इम्पोर्टेंट, वो मुझे नहीं मिल रहा था। दूसरी बात ये कि अगर आप 10 बजे जाएंगे, 10 बजे सुबह आप लोग को रेस्टोरेंट इन कर जाना है। उसके बाद आप 10 बजे के बाद आप सुबह का नाश्ता जो करते हैं वो आपको मिलेगा 12-1 बजे। 12-1 बजे आप लोग का जैसे क्या होगा, सुबह जाएंगे 10 बजे तो वहाँ पे जाके आपको फर्स्टली चाय पीने को मिलेगी, कॉफ़ी वो हो गया। उसके बाद 10:30-11 बजे आप लोग का ब्रीफिंग होगा। जैसे प्रेयर होता है ना स्कूल में या कॉलेज में तो नहीं होता, स्कूल में प्रेयर होता है, पैसा प्रार्थना जो बोलते हैं वो होता है प्रेयर। उसके बाद आपका जो काम छूटा हुआ है वो आपको करने को मिलेगा। उसके बाद फिर आप लोग खाना खाएंगे 12-1 बजे नाश्ता। उसके बाद काम पे आप लोग लगेंगे। काम पे लगने के बाद आपका इतना काम हो जाता है कि पूछिए मत। उसके बाद फिर आप लोगों को दोपहर का खाना मिलेगा, लंच का 5-6 बजे या 6 बजे, ऐसे करके 5 से 6 के बीच में आप लोग को खाना खाने को मिलेगा। फिर वहाँ से आप लोग लगिएगा 6 बजे से काम पे ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को डिनर का खाना आप लोग को मिलेगा 12 से 1 बजे के बीच में। 12 से 1 बजे के बीच में काम करने के खाना खाने के बाद फिर आपको काम पे लग जाना है। फिर आप लोगों को क्या होगा, डिनर का खाना जो होता है आप लोग को मिलेगा वही 12-1 बजे। फिर आप लोग काम पे लगिएगा। फिर काम करने के बाद आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा, रूम कब पहुँचेगा, 3 बजे। अब 3 बजे रूम पहुँचेगा। जो मोबाइल का आशिक है भाई वो तो डर से मोबाइल में टच करेगा कि भाई मोबाइल अगर चलाऊँगा आधा एक घंटा तो पता नहीं सुबह उठूँगा कि नहीं उठूँगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुका है। पैर हाथ धोते या फिर जिसको नहाना है नहाते आपको 4 बज जाएगा। अब 4 बजे के बाद कौन फ़ोन चलाएगा, ये सारा जो मोबाइल चलाऊँगा तो सुबह उठूँगा कि नहीं उठूँगा। तो इस वजह से मैं जो रिटर्न आ गया। तो ये रहा हम लोग का पार्ट 1, जो पूरा हैजिंग वगैरह ज्वाइनिंग कैसे करना है क्या नहीं, ये सब पूरा हो गया। या फिर एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप कोर्स वगैरह नहीं करेंगे डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो आप लोग का कॉन्टेक्ट बनाना होगा। जैसे कि वो बालिफिकेशन में एक लड़का मेरा था, तो मैं उससे बात किया कि क्या सीट वहाँ पे खाली है, मैं आ सकता हूँ। वो बोला हाँ खाली है, बीएम सर से बात कर लिया मैं L5 से, वो बोले खाली है आ जा। तो ऐसा कॉन्टेक्ट करके आप लोग वहाँ से वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये हो गया। अब पार्ट 2 में बताएंगे हम लोग कि काम होता क्या क्या है। मैं बताया कि ऐसा काम होता है, इतने बजे आएंगे इतने बजे जाएंगे, ये होता है। अब पार्ट 2 में बताएंगे कि हम लोग को काम करना क्या होता है एंड लेवल बाय लेवल आप लोग का पैसे कितना कितना मिलता है। लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में, लेवल 5 एंड लेवल 10-11 तक है। तो उसका प्राइस मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड कीप स्माइल, स्टे सेफ।